अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9.7 जो है हमारा टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डाटा प्री प्रोसेसिंग एनालिसिस, अ वेरी इजी एंड इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। इसके अंदर जो है वो हम आज जिन क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, उसके अंदर सबसे पहले डाटा प्री प्रोसेसिंग आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखें इवेलुएटिंग डाटा क्वालिटी आ जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एरर्स, आउटलायर्स एंड बायसेस। उसके बाद जो है वो हमारा, अगर आप आगे बात करें तो डाटा वैलिडेशन है। इस टॉपिक के अंदर इम्प्लीमेंटिंग डाटा वैलिडेशन एंड क्लीनिंग प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आगे नज़र आएगा कि कोई चीज़ हमने मिस नहीं की, बल्कि बड़ी तसल्ली के साथ जो है वो इनको कवर किया जाता है। डाटा क्लीनिंग है, दिखाने का मकसद यही है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, तो ये सारा कुछ जो आपकी बुक से ही होता है। डाटा एनालिसिस टेक्निक है, उसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अलावा जो ये नीचे एग्जांपल है आपकी, मीन है, मीडियन है, मॉड है, ठीक है। उसके बाद मेजर ऑफ स्प्रेड है, रेंज है, वेरिएंस है। और ये जो वेरिएंस का फार्मूला दिया गया है, इसको हम नीचे वाली एग्जांपल जो है वो इसको भी इंशाल्लाह हल करेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए। स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे कैसे निकाली जा सकती है। उसके बाद जो अगर आप देखें तो ये थीमेटिक एनालिसिस आता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो फर्दर डिस्कस किए जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं बड़ी तसल्ली के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग एनालिसिस है क्या? तो 9.7 टॉपिक है, तो अगला 9.8 होगा। तो डाटा के साथ काम करने का पहला मरहला ये है कि उसे साफ और मुनज़्ज़म करना है, जिसे डाटा प्री प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या है कि डाटा को साफ और मुनज़्ज़म करना है, तरतीब देनी है। ऐसे ही है जैसे खाना पकाने से पहले सब्जी को धोना और काटना। फिर डाटा वैलिडेशन और क्लीनिंग के जरिए गलतियों और कमी को दुरुस्त किया जाता है। इसके बाद डाटा एनालिसिस किया जाता है, डाटा का तज्जिया किया जाता है, जिसमें अदाद शुमार से तज्जिया निकालना, रुझान देखना और फैसला साजी में मदद लेना शामिल है। तो ये डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस जो है, इस टॉपिक का अगर ओवरऑल हम देखेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे या इसके अंदर क्या सीखेंगे, तो ये उसका खुलासा है कि ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसके अंदर पहले हमारा क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज डाटा प्री प्रोसेसिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रॉ डाटा बाय क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट। खाम डाटा को साफ और मुनज़्ज़म करने का अमल है। रॉ डाटा को, यानी डाटा बेतरतीब है, उसको आपने मुनज़्ज़म करना है एनालिसिस से पहले। मिसाल के तौर पर वही आ गई, खाना पकाने से पहले सब्जी धोना और काटना। तो ये खाम माल था, आपने उसको प्रोसेस किया, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है, व्हाट इज इवैल्यूएटिंग डाटा क्वालिटी इंपॉर्टेंट? डाटा का म्यार चेक करना क्यों जरूरी है? इट इंश्योर्स डाटा इज एक्यूरेट। ये यकीन दहानी दिलाता है कि डाटा ठीक है, मुकम्मल है और रिलायबल है, काबिल एतमाद है। मिसाल के तौर पर चेकिंग इफ ऑल स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर्स आर रिकॉर्डेड करेक्टली। तमाम तलबा के नंबर सही दर्ज किए गए हैं, ठीक है, मार्क्स शीट पर, या कि उसके अंदर जो है वो कोई खराबी तो नहीं आ गई। तो डाटा का म्यार चेक करना जो बड़ा ज़रूरी है, तो इससे छोटी मोटी गलती से किसी की पोजीशन किसी को जा सकती है। तो इसलिए डाटा का म्यार चेक करना जो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एरर्स, आउटलायर्स एंड बायसेस इन डाटा? एरर्स मिस्टेक्स होती हैं। स्कोर 105, वन मैक्सिमम इज 100 के मैक्सिमम 100 वैल्यू थी, आपने वो जो 105 लगा दिया। आउटलायर्स आर अनयूजुअल वैल्यूज, ये गैर मामूली इकदार हैं, ठीक है। जैसे बाकी सब बच्चे जो हैं उनके नंबर 50 और 80 के बीच हैं, और एक तालिब इल्म के सिर्फ 5 नंबर लगा दिए। वन स्टूडेंट स्कोर्ड 5 while others scored 50 to 80. Bias happens. Bias होती है when data is not representative.
जब डाटा जो है सबकी नुमाइंदगी ना करे, मिसाल के तौर पे सर्वे फॉर्म है, बायस हैपेंस व्हेन डाटा इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। डाटा सबकी नुमाइंदगी नहीं करता कि एक सर्वे फॉर्म है, पूरे शहर का आपने सर्वे करना है और एक स्कूल का सर्वे करके आपने पूरे शहर पर लागू कर दिया है, तो उस सूरत के अंदर हम कहेंगे कि ये बायस डाटा है। तो एरर्स, मिस्टेक्स होती हैं, आउटलायर्स गैर मामूली इकदार होती हैं, और बायस क्या होता है, डाटा सबकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है डाटा वैलिडेशन और क्लीनिंग क्या है। वैलिडेशन मीन चेकिंग कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। इसका मतलब है कि आपने दुरुस्तगी और तकमील को चेक करना है। इससे फायदा ये भी होता है कि इंग्लिश और उर्दू दोनों बच्चे समझ आते हैं। ऑल स्कोर्स बिटवीन 0 to 100, तमाम नंबर 0 से 100 के बीच हो। क्लीनिंग मीन्स फिक्सिंग एरर्स, गलतियों को दुरुस्त करना जो है उसको हम कहते हैं क्लीनिंग। तो ये बात डेफिनेशंस में आपने याद रखनी है। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, कमी को पूरा करना है। एंड डीलिंग विद आउटलायर्स, और आउटलायर्स को संभालना है, गैर मामूली इकदार को। मिसाल के तौर पर चेंजिंग 105 to 95 और रिमूविंग इट, 105 को दुरुस्त नंबर में बदलना या उसको हज़फ कर देना। तो ये डाटा वैलिडेशन और क्लीनिंग है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटी से, मिकदारी डाटा का तजदिया क्या है, ठीक है जी। इट डील्स विद नंबर्स एंड मेजरेबल डाटा। मेजरेबल जिसका जो है वो शुमार किया जाता है, और नंबर जो है वो आपके आदाद हैं। इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल टूल्स, शुमारियाती। इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल टूल्स, इसके अंदर शुमारियाती टूल्स होते हैं, जैसे मीन है, मीडियन है एंड मॉड है। एग्जाम्पल, मीन ऑफ स्कोर्स 70, 80, 90, तो इसकी मीन जो है वो क्या निकलेगी, औसत वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास होगी 80। अगला क्वेश्चन है मीडियन क्या है और ये कब मुफीद है। मीडियन तरतीब शुदा डाटा की दरमियानी कदर है। मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन ऑर्डर डाटा। तरतीब शुदा डाटा की दरमियानी कदर को हम कहते हैं मीडियन। इट इज यूजफुल when there are outliers that affect the mean, जब उसके अंदर गैर मामूली इकदार हो जो मीन को जो है वो मुतासर कर सकती हैं। एग्जाम्पल 70, 80, 90, 100, तो 110 इसके अंदर जो हमारी मीडियन हो सकती है, ये क्या होती है, तरतीब शुदा डाटा की दरमियानी कदर जो है वो क्या होगी, 90 होगी। कि आपने दो वैल्यूज पहली छोड़ दी हैं, दो एंड वाली छोड़ दी हैं, तो हमारे पास मीडियन आ गया। आगे हम आते हैं व्हाट इज मॉड इन स्टैटिस्टिक्स। अदाद-ओ-शुमार में मॉड क्या होता है। मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। मॉड क्या होता है, जो बार बार आ रही होती है। 70, 80, 90, 90, मॉड जो वो 80 है क्योंकि ये दो बार आ गई है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है वेरिएंस के हवाले से कि वेरिएंस क्या है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी बुक पे दी गई है, उसको भी हम हल करेंगे, ठीक है। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस पे बात करेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके इसको हल करके आंसर भी निकालेंगे इंशाल्लाह। व्हाट आर मेजर्स ऑफ स्प्रेड। फैलाव की पैमाइशें क्या क्या हैं। दे शोज वेरिएंस इन डाटा। डाटा में फर्क जाहिर करती हैं। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कदर का फर्क, उसको कहते हैं रेंज। वेरिएंस क्या होती है, एवरेज स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम मीन। मीन का क्या है, औसत से फर्क का मुरब्बा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये सिंपल सी बात है कि अगर वेरिएंस की आपको डेफिनेशन नहीं भी आती
तो ये आप लिख दें तो मेरा ख्याल है ये कोई गलत कर नहीं सकता। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात हो रही है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन भी आ गई और आप उसके फॉर्मूले को भी बताने की कोशिश कर रहे हो। आगे ये है हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस। एस स्क्वायर है, समेशन सम से होता है, एक्स आई क्या है, एक्स बार क्या है, ठीक है, और इसके अंदर एक्स बार जो है ये होता है द मीन वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तमाम ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू। ठीक है, ये दो चीजें आपने गौर करनी है कि यहाँ पे से जो एक्स बार है उसको निकालने का फार्मूला ये है, और जो एक्स आई है ये क्या है, द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जर्वेशन। आगे हम इसका टेबल बनाते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी आपको। सैंपल डाटा जो बुक के अंदर दिया गया है 2, 4 और 6, तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला आपने, तो इसके अंदर ये था आपका, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एक्स बार। तो एक्स बार के पास लिए हमारे पास फार्मूला ये था। ठीक है, एक्स आई मैं आपको फिर दिखाऊं, हमारे पास है ये है जी एक्स आई के अंदर है 2, 4 और 6। इसका अगर आप सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 4, 10 और 2 12 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा 12, यानी सम एक्स आई वैल्यू का सम आ गया 12 और टोटल आपकी वैल्यूज हैं 3, तो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। जब 4 आंसर आ गया आपका तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू जो है वो एक्स आई निकली है 4। एक्स बार मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जो हमारी वैल्यूज थी 6, 4, 10, 2, 12 को डिवाइड किया हमने, 3 वैल्यूज थी हमारे पास, उस पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 12 डिवाइडेड बाय 3, तो मीन वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। जब 4 आ गई तो ये देखें, ये एक्स बार आपको नजर आ रहा है, ये 4 सेम ही रहेगी। ठीक है, और ये एक्स आई है, एक्स आई हमारा था द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जर्वेशन, ये पहली ऑब्जर्वेशन है, ये दूसरी है। ठीक है, x1, x2 और x3 3 वैल्यूज है हमारे पास, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया, 4 ये 4 था और इसकी वैल्यू पीछे हमने कैलकुलेट की वो भी 4 है, तो 0 आ गया, 6 माइनस 4 तो ये आ गया 2, और उसके बाद ये सारी जो वैल्यू है उसका निकालेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर की समेशन है, इस स्क्वायर को फिर हमने जमा भी करना है। तो -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 2 का स्क्वायर जो 4 आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम जमा करते हैं तो 4 + 0 टोटल आ जाएगा 8, ये देखिए जमा हुआ 4 + 0 + 4 तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय n-1। n आपकी टोटल वैल्यूज जो है, ये टोटल ऑब्जर्वेशन 3 है, तो 3 में से 1 माइनस कर दें तो बाकी बच जाएंगी 2, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो यही आंसर आपकी बुक पे भी दिया गया है, तो इसको हमने कोशिश की है कि बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कर लें। ठीक है, कि ये कैसे निकला हुआ है। अगला हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसके अंदर ये क्या है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। सिंपल सी बात कि जो हमने वेरिएंस निकाली है उसका जदर ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। क्या होगा, सेम फार्मूला वही वाला। अगर आप ऊपर गौर करने की कोशिश करें तो आपको ये फार्मूला नजर आएगा जो वेरिएंस का फार्मूला था। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि इसका आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। तो आपके पास आंसर क्या निकला था जी, आंसर हमने निकाला था 4। ठीक है, इस 4 का आपने ले लेना है स्क्वायर रूट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन भी आ जाती है
कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ये इन दोनों के अंदर जो है वो फर्क यही है, ठीक है। अगला है हमारा व्हाट इज क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, मियारी डाटा का तजिया क्या है। ये गैर अददी डाटा, इट डील्स विद नॉन न्यूमेरिक डाटा, जिसके अंदर नंबर ना हो, जैसे आपका टेक्स्ट है, ठीक है, फोटोज हैं और साउंड्स हैं। मेथड इंक्लूड्स कंटेंट एनालिसिस, आपने क्या करना है, कंटेंट यानी अल्फाजात का तजिया करना है, काउंटिंग वर्ड्स अल्फाज को गिनना है, थीम्स एंड थीमेटिक एनालिसिस। थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है जी, सिंपली कि इसके आंसर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। थीमेटिक एनालिसिस क्या है, ये है फाइंडिंग कॉमन थीम्स, आम मौजूआत निकालना जो है उसको हम कहते हैं थीमेटिक एनालिसिस। तो गैर अददी डाटा जैसे तहरीर, तस्वीर और आवाज पर मबनी तजदिया है, यानी तहरीर भी आती है, तस्वीर भी आती हैं और आवाज पर मबनी को तजदिया होता है, ये होता है गैर अददी डाटा। क्योंकि इसके अंदर डाटा के अंदर आदाद शामिल नहीं है, कि तस्वीर हैं तो तस्वीर के अंदर आदाद कोई नहीं है, तहरीर है कोई लिखा हुआ है उसके अंदर भी नहीं है, आवाज भी नहीं है। इसमें कंटेंट एनालिसिस यानी अल्फाज मौजूआत को गिनना, और थीमेटिक एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस यानी आम मौजूआत निकालना शामिल होता है, इसको हम कहते हैं थीमेटिक एनालिसिस। तो बुक के थीमेटिक एनालिसिस की भी जो है वो बड़ी अजीब सी डेफिनेशन दी गई है। तो ये क्या है, हम आम मौजूआत निकालना उसको हम कहते हैं थीमेटिक एनालिसिस। फाइंडिंग कॉमन थीम्स, हमारा ये जो सिलसिला है इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर जो हैं बनाए जाएं, ताकि बुक के रिलेटेड जो हमारे उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी अच्छी तरह समझ भी सकें, ठीक है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राज़ी हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।